नजफगढ़ में रोज क्राइम हो रहे हैं। 3 तोड़ों की चैन तो 9 तारीख को मेरी टूटी है। केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना। हाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? फ्री में ही तो आते हैं चोरी करने। हाँ। हैं कितने औरतों का गुरु चढ़ा रहता है फ्री के चक्कर में। हाँ। फ्री आप शिक्षा दो, स्वास्थ्य फ्री दो, लेकिन फ्री ये सुविधा फ्री मत करो आप। पब्लिक बहुत परेशान है। ऐसी सरकार लाओ जो लोगों के काम आ सके। किसको जिता रहे हैं इस चुनाव में? फूल को, किसको? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों जिता रहे हैं? बीजेपी को अच्छे काम करेंगे बीजेपी। कि हम लोगों ने झाड़ू वाले को, कांग्रेस वालों को पहले भी वोट दिया था, आपने वोट दिया है? मगर मैं वोट बराबर देता हूँ। इस बार हम लोग मोदी जी को देंगे। तो इस बार आप मोदी को क्यों देना चाहते हैं? मोदी के बारे में ऐसा है कि हम लोग विश्वास पूर्ण आदमी है, इसलिए वो काम पक्का करेगा, इसलिए इस बार उन्हीं को जीतना चाहिए। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, शहर में चुनाव आ गया। जो मिल रहा है ले लो, खाओ पियो मौज लो, ठीक है। 5 साल फिर सर बीजेपी से उम्मीद है अब की बार कुछ सोल्यूशन करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसी बीच आपको बता दें कि हमारा भी जो चुनावी सफर है वो अब आ पहुंचा है नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि नजफगढ़ जो है वो इस बार काफी चर्चाओं में रहने वाली सीट है। पिछले 10 साल से कैलाश गहलोत यहां से लगातार जीत रहे थे, केजरीवाल के एक भरोसेमंद साथी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी में वो शामिल हुए और यहीं से साथ लगती सीट बिजवासन से उनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने तरुण यादव को उतारा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है नीलम पहलवान, एक महिला कैंडिडेट जो यहाँ से पार्षद हैं, उनको यहाँ पर उतारा गया है और साथ ही साथ उसके बाद कांग्रेस ने भी जो है यहाँ से महिला कैंडिडेट सुषमा यादव को चुनावी मैदान में उतारा। आइए बात करेंगे यहाँ पर जो जनता मौजूद है। एक बस स्टैंड पर इस समय मेरी मौजूदगी है और भी आसपास के क्षेत्रों की जनता यहाँ पर जो मौजूद है उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि क्या उनको लग रहा है इस बार चुनाव का क्या समीकरण है, क्या कहते हैं लोग, क्या कहती है जनता। क्या नाम हुआ? विमला नाम है मेरा। किसको जिता रहे हैं इस चुनाव में? फूल को, किसको? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों जिता रहे हैं? बीजेपी को अच्छे काम करेंगे बीजेपी। केजरीवाल भाई नहीं है आप? वो भी भाई है। लेकिन जिताएंगे आप बीजेपी को? भाई के साथ धोखा कर रही है। अच्छा। आपका क्या नाम है? कौशल्या। आप किसको जिता रही है? मैं हाँ, जो लोगों की मदद करे उसको। कौन लग रहा है यहाँ पर? फिर प्रत्याशी बताइए, आप कौन लग रहा है? यहाँ की नहीं हूँ मैं, प्रत्याशी मैं कहीं और की हूँ, लेकिन नजफगढ़ में रोज क्राइम हो रहे हैं। 3 तोड़ों की चैन तो 9 तारीख को मेरी टूटी है। आपकी? हाँ मेरी। अच्छा। और डेली किसी का फोन निकल रहा है, किसी के पॉकेट भर रही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो सुन रहा हूँ उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जनता सुन रही है कि आप कार्रवाई करो। पब्लिक बहुत परेशान है। ऐसी सरकार लाओ जो लोगों के काम आ सके। हाँ, मतलब डर जब तक डर नहीं बैठेगा। डर नहीं बैठेगा। उसी दिन 4 केस और हुए हैं। हाँ। अगर कानून व्यवस्था कहीं सुन रही है तो लोग कार्रवाई करो आप। डर जब तक, वही बात है ना, जब तक डर नहीं बैठेगा इन अपराधियों के मन में। सबको पता रहता है किसने किया किसने नहीं किया है। बिल्कुल। हाँ, 4 केस और डेली के 4-5 केस आते हैं नजफगढ़ के मार्केट के। पर सख्त एक्शन होना चाहिए। हाँ, सख्त एक्शन होना चाहिए। और केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना। हाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? फ्री में ही तो आते हैं चोरी करने। हाँ। हैं कितने औरतों का गुरु चढ़ा रहता है फ्री के चक्कर में। हाँ। फ्री आप शिक्षा दो, स्वास्थ्य फ्री दो, लेकिन फ्री ये सुविधा फ्री मत करो आप। फ्री जो स्वास्थ्य वाली योजना थी केंद्र सरकार की, वो तो लागू ही नहीं हुई दिल्ली में। तो लागू करी नहीं ना। वो लागू हाँ, सरकार अच्छी आएगी तब लागू करेगी ना। हाँ। हाँ इधर और बंगाल में लागू नहीं हुई 2 जगह। हाँ, तो सरकार अच्छी आएगी तभी लागू करेगी। हाँ। ऐसे व्यक्ति को लाओ जो आपके साथ खड़ा हो, के साथ खड़ा, हाँ, जो आपके आपकी समस्या सुन सके और उस पे काम कर सके। काम कर सके। हाँ, और मेरी का समाधान। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, नजफगढ़ मार्केट में कार्रवाई होनी चाहिए। 60-70 लोगों का ग्रुप घूम रहा है जो रोज जेब काटता है, चैन तोड़ता है, फोन मारता है। लेकिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पे भी। ये एक समस्या है गंभीर। बस फ्री नहीं होनी चाहिए। बस फ्री नहीं होनी चाहिए। जेब कतरे घूम रहे हैं बस में। बस हाँ, फ्री नहीं होनी चाहिए बस। तो इनका भी एक बिल्कुल और बहुत अच्छी इन्होंने बात रखी। एक्शन तो देखिए, कानून तो सख्त होना ही चाहिए। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या लग रहा है इस बार, आपका अनुभव क्या कहता है इस बार का चुनाव की? ऐसा है महाराज जी कि हम लोगों ने झाड़ू वाले को, कांग्रेस वालों को पहले भी वोट दिया था। आपने वोट दिया है? मैं वोट बराबर देता हूँ। इस बार हम लोग मोदी जी को देंगे। नहीं, आपने आम आदमी पार्टी को वोट किया है पहले? हाँ, कांग्रेस को भी किया है? कांग्रेस को भी दिया और झाड़ू वाले को भी दिया, मगर वो गंदगी वही है, कोई सुधार नहीं है।
तो इस बार आप मोदी को क्यों देना चाहते हैं? मोदी के बारे में ऐसा है कि हम लोग विश्वास पूर्ण आदमी है, इसलिए वो काम पक्का करेगा, इसलिए इस बार उन्हीं को जीतना चाहिए। हाँ, कोरोना के टाइम का हाँ, केजरीवाल ने करोड़ों बोलने का दीजिए घोटाला ना, पी गया शराब में। हाँ। शराब में अच्छा पैसा पी गया, मगर उन्होंने दिखलाया नहीं कहाँ है पैसा, इसलिए बदलना पड़ना चाहिए इस बार। हाँ। मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। बढ़िया है? Yes. सब बढ़िया चल रहा है, मस्त। अच्छा, ये बताइए मनीष जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है चुनाव का इस बार? माहौल सर चुनाव का ठीक ठाक है, केजरीवाल के पक्ष में। हाँ, तो क्यों लग रहा है उनके पक्ष में चुनाव तो आपको? सर उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। फाइट कौन दे रहा है इस बार उनको? फाइट तो यही सर बीजेपी ही देगा। मतलब बीजेपी इनमें टक्कर रहने वाली यस है? सर, बीजेपी में। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस हाँ, कांग्रेस का तो सर यहाँ पे नहीं है नाम कुछ? निशान नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच Yes, में yes, फाइट sir. है, जी। कांग्रेस नहीं है कहीं? नहीं, कांग्रेस का अभी भी चुनावी सफर थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ सर? सूरज। सूरज जी, कैसे हैं आप? बड़ा अच्छा हूँ सर, ठीक चल रहा है सब कुछ? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। अच्छा, चुनावी सफर क्या लग रहा है इस बार यहाँ? सर हम तो हरियाणा से हैं। अच्छा, हरियाणा के हैं, तो यहाँ तो काम तो करते हैं ना आप? नहीं, ऐसे आया था घूमने के लिए मैं तो। तो ये तो हरियाणा बॉर्डर पे है, कुछ दोस्त होंगे यहाँ पर आपके, यहाँ के दोस्त होंगे? ना इतने खास नहीं है। इतने खास नहीं, लेकिन कुछ तो चर्चा होती होगी चुनाव को लेकर। नहीं, इतना नहीं होती। इतना नहीं होती? नहीं क्योंकि होती। केजरीवाल हरियाणा गए थे, वहां से तो आप लोगों ने दिया नहीं उनको, हरा दिया उनको। तो क्या करे सर? रहने वाले वो वहीं के, मतलब पैदा वहीं हुए थे, हाँ, फिर भी नहीं दिया साथ उनका। बस ऐसा ही सर। ऐसा ही है। चलिए, कोई बात नहीं, और लोगों से भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। आपको क्या समझ में आ रहा है, आपके अनुभव के आधार पर इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है? गरीब की थाली में पुलाव आ गया, हाँ। शहर में चुनाव आ गया, जो मिल रहा है ले लो, खाओ पियो मौज लो। ठीक है, 5 साल फिर कुछ नहीं है। क्या होगा इस बार? वन साइडेड विक्ट्री होगी जैसे पहले हुई, या मिक्स होगा, क्या होगा? 40-45 सीट आ जाएंगी, वो सरकार बना जाएगा अपनी। हाँ, सरकार केजरीवाल की बन जाएगी, बाकी सीटें बीजेपी की बढ़ जाएंगी। सीटें बीजेपी की बढ़ जाएंगी। और कांग्रेस हाँ जी, आप युवा हैं, युवा भी कुछ कहना चाहते हैं, इधर आ जाइए बस स्टैंड से साइड पे। आपका क्या नाम है? आफ्ताब आलम। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने। आप बताइए, क्या माहौल समझ में आ रहा है? जो छात्रों पर जो काम करेगा उसी को इस बार लाना है। हाँ, उसी को वोट देंगे। जो छात्रों के लिए अच्छे करे, फौजी भाई के लिए भी जो करे, उसी को इस बार जिताना है। क्या लग रहा है अभी तक के आधार पर आप? केजरीवाल तो अच्छा किया है, स्कूल किया है और हर चीज कर रहा है। बोला बस फ्री कर देंगे छात्रों को, हाँ। मेट्रो में 50% दे देंगे। हाँ। तो अच्छे काम कर रहे हैं, उसी को लाएंगे और क्यों। लेकिन मेट्रो तो उसमें बिना केंद्र की सहमति के तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वो केंद्र को दिया है, लिख के एप्लीकेशन तो दिया है उसको। हाँ। देखो करेगा तो सही है, छात्रों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, सुविधा रहेगी तो जाने आने के लिए। 50-50% है, केंद्र को तो जो है यहाँ पर उसमें लेना पड़ेगा। और अभी जो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो जापानी कंपनी मेट्रो बना रही है, उसका कई हजारों करोड़ रुपए अभी दिल्ली सरकार पर पेंडिंग है, जो उन्होंने उनको दिया ही नहीं है अभी तक। तो वो तो हो ही जाएगा, लेकिन तब भी छात्रों पे कर देगा, 50% हो जाएगा छात्रों पे, तो सही होगा। छात्र हार जो है वो बढ़ता रहेगा। वैसे ही हजारों करोड़ अभी पेंडिंग है, जापान की कंपनी को पैसा जो देना है अभी तक वो उसमें दिया ही नहीं गया है। जो मेट्रो उन्होंने बनाई है, वो पैसे का भुगतान ही नहीं किया दिल्ली सरकार ने। अच्छा चलो, मेट्रो में नहीं होगा, बस कर देगा तो वो सही हो जाएगा, बस भी सुविधा हो जाएगा तो सही हो जाएगा, बस में तो सही हो जाएगा फिर जाने आने के लिए। जैसे ये घोटाले में चल रहा है डीटीसी, उसमें चल रहा है, माइनस में चल रहा है, फिर और माइनस में जाएगा, उसका क्या होगा? वो तो सरकार देखेगा, माइनस में जाएगा। लेडीज को जितना छूट दे रखा है, इतना जा रहा है, तो स्टूडेंट को दे देगा तो क्या हो जाएगा, उसको भी, स्टूडेंट को भी चाहिए ना। नहीं, फिर वो केजरीवाल भी तो मांगने फिर मोदी से जाते हैं कि दे दो हमको। नहीं, स्टूडेंट को, लेडीज को तो इतने दिन 10,000 रुपए निकले 11 तारीख को। हाँ हाँ, यही अभी बता रही कानून व्यवस्था, तो क्या कहना चाहते हैं आप? सर बिल्कुल कोई भी सेफ नहीं है, लेडीजों के साथ ऐसी वारदात हो रही है, बताओ वो क्या बताया करते उन्होंने अपनी। कोई सेफ नहीं है। हाँ। कोने चुराए जा रहे हैं, पर चुराए जा रहे हैं, चैन तोड़ी जा रही वही है। वो सख्ती वाली बात तो हाँ बताई उन्होंने। बिल्कुल सर। क्या लग रहा है यहाँ स्थानीय कौन है जो आपकी आवाज उठा सकता है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हमने एफआईआर करवा रखी है, 1 हफ्ता हो गया, पुलिस बोल रही है कि हम 26 जनवरी में बिजी है, बताओ। हाँ। अब ये थोड़ी ना होता है। होता है ना, देखिए जब नेता बोलते हैं तो प्रेशर बनता है उस चीज बिल्कुल का। बिल्कुल। पुलिस तो नेता अगर वैसा होगा तो वो यकीनन प्रेशर बनाएगा। जैसे कई राज्यों में भी आप देख ही रहे हैं, कानून व्यवस्था एकदम ऐसी है कि आपने कुछ किया तो अगले बिल्कुल चौराहे ढीला- पर क्या होगा। बिल्कुल ढीला मामला है सर, समैकों का इतना भोकाल मचा रखा है उन्होंने, बाइकें चोरी कर लेते हैं। हाँ। बहुत बुरा हाल है सर यहाँ पे नजोगढ़ ये क्षेत्र में तो बहुत बुरा हाल है। इस बार किससे उम्मीद है, कौन आके सॉल्यूशन करेगा? सर बीजेपी से उम्मीद है अब की बार कुछ सोल्यूशन करने के।
मतलब जैसे बाकी जैसे यूपी में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया है, वही है जिसके हाथ में पावर होती है उसी की सुनवाई होती उसी की है। सुनवाई आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है सर, आम आदमी को तो दबाया ही जाता है सर। मतलब आम आदमी की सरकार होने पर भी आम आदमी को दबाया बिल्कुल सर, पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा सर। एक हफ्ते से जा रहे हैं नजफगढ़ थाने में, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है, वो सुनवाई होनी चाहिए।